गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर गणेश भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की विकट संकष्टी चतुर्थी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। सबसे पहले मिलकर हम सब गणेश भगवान का ध्यान करें। हे गणपति भगवान, आप 64 कोटि विद्याओं के दाता और देवताओं के आचार्य, बृहस्पति जी को भी विद्या प्रदान करने वाले हैं, कट को भी अभिष्ट विद्या देने वाले हैं। आप ही द्विध हैं, कवि हैं, कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जो अनाथों के बंधु हैं, जिनके दोनों कपोल सिंदूर से शोभायमान हैं, जो प्रबल विघ्नों का नाश करने में समर्थ हैं, इंद्र आदि देव जिनकी वंदना करते हैं, उन श्री गणेश जी का मैं प्रातः काल स्मरण करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अब आप अपने अपने दुखों के निवारण के लिए और अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए। एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि गणेश जी, बैसाख के महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश की किस विधि से पूजन करना चाहिए, उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए, बैसाख मास के गणपति देवता का क्या नाम है, उनके पूजन आदि का क्या विधान है, सो यह सब आप मुझसे कहिए। तब गणेश जी कहने लगे, माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। हे युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, उसे मैं कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रति देव नामक प्रतापी राजा थे। जिस प्रकार आग के कण समूहों को जला डालती हैं, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला, दूसरी का नाम चंचला। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती। फलस्वरूप उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला। इसके विपरीत चंचला कोई भी व्रत उपवास नहीं करती, भर पेट भोजन करती। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई, उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ी, रिष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को उत्पन्न किया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वे प्रतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में वरदाय गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। और हे सुशीला, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे।
कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इसके बाद धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गया। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास थोड़े ही समय में बहुत धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन घबरा उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को हृदय से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनर्जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। इसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीला, मैं बहुत पापिनी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों को दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदे संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशक गणेश व्रत किए जाने के कारण ही चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी के इस व्रत को कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा। अष्ट सिद्धियां नव निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भक्ति भाव से बैसाख कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति भगवान की कृपा से अपने खोए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। चतुर्थी तिथि आने पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बने भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर गणेश जी को अर्पित करने चाहिए। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा अर्पित करें, भगवान को लड्डुओं का, मोदक का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती उतारें। इस प्रकार पूजा करने से भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें। अंत में प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इस प्रकार जो भी भक्त विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित इस व्रत को करता है उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और गणेश भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय हो। प्रिय भक्तजनों,
अब सुनते हैं चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चौथ माता की कथा के, पूजा के अधूरा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज फिर पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खत्म ही नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते समय पत्नी से कहा जब तक कमाकर बहुत सा धन न लेकर आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट न आन पड़े। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार कर कर पत्नी पड़ोस में गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता इस व्रत को करने से अन्न धन मिलता है, लक्ष्मी मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर के सभी संकट दूर हो जाते हैं। अब वह भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा का अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया साहूकार का बेटा तू जाग, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। कहने लगा आज तो मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वे घर पहुंचा। वह सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गाढ़ी गलीचा, 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया
कहने लगा कि सेठ की बहू ने तो आराम बहुत दिया, पर बचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसना अवश्य ही है। इस प्रकार सातों पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसकर ही जाऊंगा। कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आने लगे, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वे बहुत घबरा गई। बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ मिला। बेटा बहू ने सोचा आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं बैसाख मास में रोज सुनी जाने वाली राजा और बांदरी की कथा। एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन स्नान किया करता, गंगा जी जाया करता। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा में कोई भी स्नान नहीं करेगा। लेकिन राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह हलचल करता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह हो गया कि अवश्य कोई तो है जो मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करता है। तो राजा ने नदी के तट पर पहरेदार लगा दिए और कहा, जो कोई मुझसे पहले स्नान करता है उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। अगर वो औरत है तो मैं उससे निश्चय ही विवाह करूंगा। राजा के कहे अनुसार पहरेदार वहाँ पहरा देने लगे। गंगा जी के किनारे एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वे प्रतिदिन राजा जी के स्नान करने से पहले स्नान करके आती। बंदरिया कहती, राजा जी से पहले बैसाख नहाया और कहकर वापस पेड़ पर चढ़ जाती। ऐसा करते करते बैसाख का महीना पूरा बीत गया, परंतु पहरेदारों को कोई भी सुराग नहीं मिला। किंतु बैसाख की पूर्णिमा के दिन राजा के सिपाही जब पहरा दे रहे थे तो उन्हें तालाब में डुबकी की आवाज सुनाई दी। पहरेदार दौड़कर तालाब के पास आए तो देखा एक बंदरिया नहा रही है और बोल रही है, बंदरिया बैसाख नहाए, राजा जी से पहले सवा पहर के तड़के नहाई। ऐसा कहकर जब वह पेड़ पर चढ़ने लगी तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। तो राजा का तो यह वचन था कि अगर कोई भी स्त्री उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे विवाह अवश्य करेगा। अपने वचन के अनुसार उस बंदरिया से राजा को विवाह करना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा, बच्चे के जन्म पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूंगी, आप मुझे बताओ। तब राजा ने कहा, मैं आपके कमरे में घंटी लगवा देता हूँ, जब भी तुम्हें दर्द हो घंटी बजा देना, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। तो राजा के ऐसा ही किया। बंदरिया के महल में घंटी लगवा दी। तो राजा के तो पहले से अन्य रानियां थीं, उनके कोई संतान नहीं थी। जब पता चला बंदरिया गर्भवती है तो वे ये जानकर उस बंदरिया रानी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान को नष्ट करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। तो घंटी बंधी हुई देखकर
एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा तो बंदरिया ने सारी बात उनको बता दी। यह घंटी राजा ने क्यों बनवाई है? तो रानी ने यह सुनते ही अपने मन से एक साजिश रची और बंदरिया से कहा, तुम एक बार घंटी बजाकर तो देखो, राजा जी आते हैं या नहीं। उस टाइम अगर राजा जी नहीं आए तो तुम क्या करोगी? तो बंदरिया ने रानियों के कहे अनुसार घंटी बजा दी। राजा दौड़ता हुआ महल में आया और घंटी बजाने का कारण पूछा तो बंदरिया ने कहा, मैंने तो रानियों के कहने के अनुसार ही घंटी बजाई थी। लेकिन रानी ने बाहर आने पर कहा, राजा आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? यह तो एक जानवर है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगा। आप सारा काम छोड़कर कितनी बार आएंगे? हम कितनी रानियां हैं, इस बंदरिया को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा करें कि ये घंटी यहाँ से हटवा दें। ऐसा कहकर उन्होंने वह घंटा वहां से हटवा दिया। कुछ दिनों बाद जब बंदरिया के बच्चे के जन्म का समय आया तो उसने दूसरी रानियों से पूछा, मैं क्या करूं? तो रानियों ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। तो बालक के जन्म लेते ही उसके रोने से पहले रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और कहा, नदी में प्रवाहित कर आओ। उस बच्चे के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को जल्दी समाचार भेज दिया कि बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। जब राजा ने सुना तो वह बहुत दुखी हुआ और फिर सोचा, दूसरी रानियों के बच्चे नहीं होते, यह तो एक बंदरिया है, उसके क्या संतान होगी। और जब दासी उस सुंदर बच्चे को लेकर जा रही थी तो उसका बिल्कुल मन नहीं हुआ कि उसे नदी में प्रवाहित करे। वह बच्चे को लेकर इधर उधर घूमने लगी। उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जो कुम्हार कुम्हारिन मिट्टी खोदने आते थे। उसने सोचा, इस बच्चे को यहाँ पर चुपचाप रखकर चली जाती हूँ। वैसे भी बच्चे को यहाँ पर रखने लगी। वैसे ही कुम्हार और कुम्हारिन आ गए। उन्होंने पूछा, ये बच्चा किसका है और यह क्यों रख रही हो? तो दासी ने सारी बात कुम्हार कुम्हारिन को बता दी और कहा, आप किसी से इसको ना बताएं वरना मुझे रानियां जान से मार देंगी। तो सारी बातें जानकर कुम्हार कुम्हारिन ने कहा, ठीक है। क्योंकि कुम्हार निसंतान था, उसने बच्चे को ईश्वर का भेजा हुआ उपहार समझकर अपने घर रख लिया। दोनों बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। लेकिन उन्होंने बालक को बता दिया कि तुम बंदरिया के पुत्र हो जिसे रानियां मारना चाहती थी। ऐसा कहकर उसे सारी जानकारी से अवगत करा दिया। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर बैठ गया। वह दासियों को देखकर कहने लगा कि आप आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पी लो। आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पी लो। जब दासियों ने सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, क्या मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं? इस पर बच्चे ने कहा, जब बंदरिया पत्थर को जन्म दे सकती है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। तो वह दासियां जल्दी जल्दी महल में आईं और रानियों को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, हमें तो लगता है ये वही राजा का पुत्र है जो बंदरिया ने पैदा किया था। रानियां उसे मारने के लिए साजिश रचने लगी और दूसरे दिन उन्होंने गूंद के लड्डू बनाकर दासी को दे दिया और कहा, बालक को यह दे देना। दासी के अनुसार वह लड्डू ले जाकर उस बालक को दे दिए। विष्णु भगवान की कृपा से लड्डू तो गूंद और बादाम के हो गए और बच्चे ने लड्डू खाए। बालक की मृत्यु नहीं हुई। तो फिर यह समाचार आकर उन्होंने रानी को बता दिया कि बालक का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। सारी रानियां राजा के पास गई। कुम्हार के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलकर राजा के कान भर दिए और कहा, कुम्हार को देश से बाहर भेज दो। राजा ने कुम्हार को देश निकाला दे दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। जंगल में रहते रहते एक वर्ष बीत गया। दूसरे साल जब चैत्र का महीना आया, गणगौर पूजा के लिए वे बानर पुत्र बगीचे के बाहर 108 करवे
108 गोलियां लेकर बैठ गया। घड़े में जल भर लिया और साहूकार की बेटियां गन्नौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई। बगीचे से आई तो बगीचे में खेलने और झूलने लगी। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। बहुत जोर जोर से प्यास लगने लगी उन्हें। उन्होंने बंदरिया के बेटे से कहा, हमें पानी पिला दो। तो लड़के ने कहा, पानी तो मेरे पास है, पर मेरी एक शर्त है। एक गोली है, उसे खा लो, 7 बार मेरी परिक्रमा कर लो, फिर मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। पहले तो लड़कियों ने मना कर दिया, लेकिन तेज प्यास लगने के कारण वे मान गई। इस पर यह गोली खाई और युवक के चारों ओर 7 फेरे लगा लिए। एक के बाद एक करती चली गई और पानी को पीती हुई गई। इस तरह से मजबूरी बस वे सभी गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद जब उनके माता पिता को पता चला तो उन्होंने सारी बातें बता दी। सभी साहूकार मिलकर कुम्हार के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया और कहा, तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटियों से शादी की है, अब तुम इन्हें अपने पास रखना। कुम्हार ने कहा, मैं तो गरीब हूँ, इन्हें नहीं रख सकता। तो सभी साहूकारों ने कहा, हम खूब सारा धन देंगे, हमारी लड़कियों को तुम्हारे घर की बहू बनाना होगा। इस तरह साहूकारों ने खूब सारा दान दहेज देकर बेटियों को कुम्हार के घर विदा किया। तो कुम्हार के घर तो 108 बहुएं हो गईं। कुछ महीनों बाद 108 पोते हो गए। इस पर खुशी से कुम्हार ने एक बड़े उत्सव का आयोजन किया, पूरे नगर को आमंत्रित किया, साथ में राजा को भी बुलवाया। राजा के यहाँ से बांदरी रानी को छोड़कर सभी लोग आए। तो बांदरी के पुत्र ने देखा, मेरी माँ नहीं आई है। राजकुमार ने राजा से आज्ञा लेकर रथ और पालकी भेजे। राजमहल चला गया, वहां से अपनी बांदरी माता को बिठाकर ले आया और साथ में उसने सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को पहले समझा दिया कि ये बांदरी मेरी माता है, जिसने मुझे जन्म दिया है। एक एक बहू बांदरी रानी के चरण स्पर्श करती गई और सोने का सिक्का देती गई, पोते को गोद में देती हुई गई। जब राजा की अन्य रानियों ने देखा, उन्होंने कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा, तो रानियों को विश्वास हो गया कि यह बांदरी का पुत्र है। तब रानियों ने मिलकर क्रोधित होकर राजा से कहा, कुम्हार के लड़के ने हमारा अपमान किया है, इस बंदरिया का सम्मान किया है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। लेकिन राजा को तो कुम्हार के लड़के ने पहले सारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए उसने रानियों को देश से निकाला दे दिया और अपने पुत्र और बहुओं के साथ महल में आ गया। राजकुमार बड़े उत्सव के साथ अपना हर्षोल्लास मनाने लगा और राजा ने अपने पुत्र का राज्य अभिषेक किया। राजकुमार ने कुम्हार से महल में रहने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं माना। तो राजा ने खूब सारा धन देकर उसे विदा किया। इस तरह वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया ने इतना कुछ पाया। वैशाख स्नान का बहुत अधिक महत्व है। हम सभी को वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए। हे विष्णु भगवान, आपने जैसे राजा और बंदरिया को दिया, वैसे सबको कहना। कहानी कहते वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों को देना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखिए। धन्यवाद।